ओम शार्वनः भवाय नमः। षष्ठी तिथि भगवान स्कंद को समर्पित है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन श्रद्धालु लोग उपवास करते हैं और षष्ठी तिथि जिस दिन पंचमी तिथि के साथ मिल जाती है उस दिन स्कंद षष्ठी के व्रत को करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। इसलिए स्कंद षष्ठी का व्रत पंचमी तिथि के दिन भी हो सकता है। स्कंद षष्ठी को हम कंद षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। स्कंद देव भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र और भगवान गणेश के छोटे भाई हैं। भगवान स्कंद को मुरुगन, कार्तिकेय और सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका वाहन मोर है। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन करने का विधान है। इसके अलावा इस षष्ठी को चंपा षष्ठी भी कहते हैं क्योंकि भगवान कार्तिकेय को सुब्रमण्यम के नाम से पुकारते हैं और उनका प्रिय पुष्प चंपा है। भगवान स्कंद शक्ति के आदिदेव हैं। भगवान कार्तिकेय की पराक्रम को देखकर उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया गया और इस पर्व पर भगवान मुरुगन की आराधना के से मान सम्मान, शौर्य, यश और विजय की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। इस तिथि पर विधि पूर्वक व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और रोग, दुख, दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है। विधि पूर्वक व्रत करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद नए वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा की स्थापना करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। पूजन सामग्री में घी और दही को अवश्य शामिल करें। इसके बाद भगवान मुरुगन की आराधना करें और मंत्र जाप करें। मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्य धीमहि तनो स्कंदा प्रचोदयात्। व्रती को मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मी का रस और घी का सेवन कर सकते हैं और रात्रि को जमीन पर सोना चाहिए। आइए सुनते हैं स्कंद के जन्म की कथा। एक बार की बात है, असुरों सुरपद्मा और उनके दो छोटे भाइयों सिंहमुख और तारकासुर द्वारा देवताओं को कठोर यातना दी गई। कठोर तपस्या के बाद इन असुरों ने शिव से दुर्लभ और शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए। वे 108 युगों की अवधि के लिए स्वर्ग और बैकुंठ सहित 1008 ब्रह्मांडों पर राज करते रहे। उनका अंत शिव की संतानों के हाथों ही होगा, ऐसा उन्हें वरदान प्राप्त था। माता सती ने तब हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव के पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए शिव भी उसी समय तपस्या में थे। कालांतर में शिव ने हिमवान की पुत्री पार्वती से विवाह किया। देवताओं ने फिर से कैलाश में शिव से उनकी संतान के लिए प्रार्थना की। एक बार जब शिव और पार्वती कैलाश में बैठे थे तो आमतौर पर 5 मुखी शिव ने 6 चेहरे धारण किए और पार्वती को लंबे समय से देखा। शिव के 6 चेहरों में से प्रत्येक में तीसरे अग्नि नेत्र से एक 6 मुख वाले तेजस प्रकट हुए जो 1 करोड़ सूर्यों के तेज और कालाग्नि की तरह जल रहे थे। देवता गर्मी से विचलित होकर इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें आराम देने के लिए शिव ने तेजस को वापस बुलाया और इसे छोटा और सहनशील रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने अग्नि और वायु को आदेश दिया कि वे तेजस को गंगा में सफेद सरकंडों तक ले जाएं। अग्नि और वायु ने कठिनाई से बारी बारी से अपने सिर पर तेजस को ढोया और अंत में इसे गंगा में छोड़ दिया। नदी के ऐसे कमल के एक समूह में नरकट की एक मोटी परत के बीच जमा कर दिया। तेजस 12 हाथों वाले 6 मुखी सुंदर बच्चे में बदल गया। विष्णु ने 6 कार्तिका द्वारा देवियों को नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए कहा। बच्चे ने
6 अलग-अलग रूप लिए जिनका पालन पोषण 6 देवी देवताओं ने किया। शिव और पार्वती कार्तिका की देखरेख में 6 बच्चों के पास गए। पार्वती ने 6 बच्चों को एक साथ गले लगाया और इस प्रकार स्कंद का जन्म 6 तेजस्वी चेहरों और 12 हाथों के साथ हुआ। स्कंद के 6 अलग-अलग चेहरे 6 अलग-अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। पहला चेहरा दुनिया को घेरने वाले अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की शानदार किरणों का उत्सर्जन करता है। दूसरा चेहरा अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करता है। तीसरा चेहरा ब्राह्मणों और अन्य पुजारियों का अनुष्ठान करते हुए और सनातन धर्म की रक्षा करके परंपरा को बनाए रखता है। चौथा चेहरा यह रहस्यमय ज्ञान है जो दुनिया को नियंत्रित करता है। पांचवा चेहरा लोगों को नकारात्मकता से बचाने वाला ताबीज है और छठा मुखी अपने सभी भक्तों के प्रति प्रेम और दया को दिखाता है। स्कंद पुराण के अनुसार नारद नारायण संवाद में भी स्कंद षष्ठी व्रत का उल्लेख किया गया है। ये व्रत संतान के जीवन से सारी परेशानियों को दूर कर देता है और आने वाले संकट भी कोसों दूर चले जाते हैं। इसी के साथ बता दें कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भी के लिए भी यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है।